हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विद्यालय पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 8 का इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व कर रहे हैं। 8 का ये थर्ड है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपको इसमें समझने की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि ये कितना टफ होता है या नहीं होता है। ठीक है, इससे पहले मैंने 8 का पहला क्वेश्चन पहला और दूसरा बना दिया था। तो इसमें देखो यहाँ पे वहाँ पद मतलब वहाँ के पहले वाला नंबर ये इस टाइप से बनाया था। एक बार ये वीडियो आप देख लेना, जैसे इससे पिछले का जो वीडियो होगा ना, जैसे 8 का पहला और दूसरा, तब इसके बाद ये वीडियो देखोगे ना तो वो समझने में ज़्यादा आसान होगी। ठीक है बात, चलिए तो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है कि पीवा पद क्यों है। जैसे हम लोग सातवां पद हमें दिया होता था क्वेश्चन में कि सातवां पद 9 है, तो इसको हम लिखते थे सातवां पद 9 है और 11वां पद मतलब 11वां पद 17 है। तो इसको हम कैसे लिखते थे, प्रथम पद मानते थे ए और इसको लिखते डी, माना कि प्रथम पद 8 और टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखते थे। सातवां पद 9 है तो एन के जगह 9 लिखते थे और ए और सातवां पद 7 माइनस 1 इंटू डी, यानी ए प्लस 6 डी बराबर 9 ऐसे करके लिखते थे ना। तो कह रहा है पीमा पद क्यों है। ठीक है, यहाँ से पहले समझो पीमा पद क्यों है, इसके बाद हम इस लाइन पे जाएंगे। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे इधर जो भी चीज़ आ गई है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, कह रहा है कि ये पीमा पद क्यों है। ठीक है, हमें प्रथम पद और सार्वंतर के बारे में पता ही नहीं है और पीमा पद क्यों दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, माना कि प्रथम पद कितना मान लेते हैं, माना कि, ठीक है, माना कि माना कि माना कि प्रथम पद कितना मान ले, प्रथम पद ए मान ले और सार्वंतर को हम लोग क्या मान लेते हैं, सार्वंतर को हम लोग क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। ठीक है, डी मान लेते हैं। अब फार्मूला लगा देते हैं टी एन वाला। तो टी एन वाला फार्मूला लगाएंगे, यह आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको पता है वहाँ वाला एन होता है, तो यानी कि ए प्लस एन के जगह कितना लिखेंगे, वहाँ वाला, तो वहाँ से पहले पी है तो पी माइनस 1 इंटू डी को डी रहने, पी वहाँ पर कितना दिया क्यू, तो यहाँ पे इसको क्यू कर दो। ठीक है बात, तो क्यू बराबर ए, इसको सॉल्व कर दो, पी को डी से गुणा करोगे तो पी डी और माइनस कितना डी। ठीक है, पी डी माइनस डी, यानी कि ए प्लस पी डी और माइनस डी बराबर क्यू। इसको आप समीकरण 1 लिख लेना, ये मेरा समीकरण 1 हो गया। अब कह रहा है कि यहाँ पे आ जाओ, इसके बाद कह रहा है क्यूवा पद पी है, यहाँ पे हमने पीवा पद निकाला, अब पुनः क्यूवा पद निकालेंगे पुनः। तो टी एन बराबर अगर लिखेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब देखो वहाँ पर मतलब क्यू, वहाँ पर मतलब कितना एन, तो ए प्लस एन के जगह कितना देंगे क्यू माइनस 1 और डी लिख देंगे, और क्यू वहाँ पर कितना दिया है पी, तो यहाँ पी लिख देंगे। ठीक है बात, अब इसको सॉल्व करेंगे पी और ए, ठीक है, ए और यहाँ पे ए और क्यू को डी से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, ये ए है, ये ए है। ठीक है, ये आ जाएगा क्यू डी और माइनस कितना डी। ठीक है, इसको हम पहले लिख देते हैं, यानी कि ए प्लस क्यू डी और माइनस डी बराबर कितना पी। इसको आप क्या बना लो, समीकरण 1, और ये हो गया मेरा समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 में से ना समीकरण 2 को माइनस कर दो। ठीक है बात, इतना ही करना है आपको। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा अलग कलर से लिखते हैं ताकि आपको पता चले। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या कह रहा है मेरा, तो समीकरण 1 तो मेरा ये वाला है, ये वाला, यानी ए प्लस पी डी और माइनस डी। ठीक है, अब देखो पहले इस साइड वाला को इस साइड वाला से माइनस कर देंगे, यानी इस साइड वाले को इस साइड वाला से माइनस करेंगे तो माइनस, और जब एक से अधिक चीज हो तो ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ए और प्लस ये है क्यू डी और माइनस डी,
और यहाँ लिखेंगे कितना, पहला यहाँ पे है समीकरण, इधर से ये तो माइनस कर दे, इधर लिखेंगे कितना Q और माइनस P, Q माइनस P, ठीक है बात, Q माइनस P। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, ये आ जाएगा A और ये आ जाएगा PD और माइनस D। अब जो चीज़ यहाँ ब्रैकेट में प्लस में था वो माइनस में, माइनस वाला प्लस में, ये आ जाएगा माइनस A और ये आ जाएगा, ये प्लस में है तो इसको लिखोगे क्या, इसको लिखोगे यहाँ पे, इसको देखोगे तो ये लिखोगे कितना, माइनस का QD और ये आ जाएगा कितना, माइनस है तो ये प्लस में D, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Q माइनस P है ना, तो इसको हम पहले P को लिख लेते हैं, तो माइनस P पर माइनस में है, Q प्लस में, किसको Q प्लस में। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज आपको ध्यान देना, ठीक है, ये चीज आप ध्यान देना। देखो जो जो कटने वाला है काट दो, देखो प्लस A से माइनस A कट जाएगा, यहाँ पे देखो प्लस A है और इससे माइनस A कट जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे कितना है, माइनस D है और यहाँ पे प्लस D, तो इससे ये कट जाएगा, कट गया ये। अब देखो जो कट गया ना उसको बाकी को यहाँ पे लिख लो, तो यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ से बचा P और D और माइनस कितना बचा, Q और D और यहाँ बचा कितना, माइनस P और प्लस कितना Q, इतना चीज बच रहा है मेरा। अब दोनों में D कॉमन ले लेंगे, D कॉमन ले लिए, D यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है, D यहाँ पे है और यहाँ भी है, D कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, D अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा P और माइनस कितना Q और यहाँ से कितना बच जाएगा, माइनस P और प्लस Q, ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। अब देखो यहाँ पे D और यहाँ लिखेंगे कितना, P माइनस Q। अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले लें, सिर्फ माइनस या फिर माइनस 1 समझो, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस 1 चाहे माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, माइनस 1 कॉमन ले लिया, एक तो रहता है इस सब में, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, यानी माइनस P था तो ये P प्लस में, और ये Q प्लस में था तो ये आ जाएगा माइनस में, ठीक है। अब देखो माइनस एक तो रहता ही है, ठीक है, आप चाहे तो माइनस ही सिंपल कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो D के साथ ये वाला चीज क्या है, गुणा में, तो इधर जाएगा तो बट्टा में, तो यानी D बराबर लिखेंगे माइनस P माइनस Q, माइनस 1 है कुछ नहीं तो, और ये गुणा में है, ये चीज यहाँ इसके साथ गुणा में है ना, इसके साथ कितना में आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, आ गया ये बट्टा में, ये देखो ऊपर में माइनस P Q और नीचे में, तो इससे ये कट जाएगा, तो D बराबर कितना आ गया, माइनस का 1, यानी कि ये चीज आपको क्या पता चल गया कि D का मान माइनस 1 होगा, ठीक है। ध्यान दिए इस बात को, कहीं भी कहीं टफ था नहीं था ना। अब D का मान आप चाहे तो समीकरण 1 में रख लो या चाहे तो समीकरण 2 में रख लो, जहां भी आप रखना है रख लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रख देता हूं D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, D का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखते हैं समीकरण 1 क्या कह रहा है मेरा, समीकरण A PD माइनस D बराबर Q, तो A PD और माइनस D बराबर Q, D का मान हम कितना रखेंगे, 1 माइनस 1 रखेंगे, तो A P D का मान कितना रखेंगे, माइनस का 1 और माइनस D बराबर कितना Q, तो A P के जगह कितना आ जाएगा, P को माइनस 1 से गुना करेंगे तब माइनस P, D के जगह यहाँ भी माइनस 1 रख देंगे। 1 मिनट यहाँ पे देखो, आप गड़बड़ मत कर देना, यहाँ पे D की जगह माइनस 1 रखना था ना, तो ये माइनस तो ऑलरेडी पहले है ही और ये माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है बात, तो यानी ये प्लस में आ जाएगा, P गुने 1 माइनस 1 तो माइनस P और ये 2 बार मिल के माइनस, तो ये प्लस 1 बराबर कितना Q, ये Q आ गया। अब इस सारे नंबर को इधर ले आओ, इसको A को हमें A ही निकालना है, तो A बराबर कितना, इसको इधर ले जाओगे तो ये आ जाएगा कितना Q और ये P इधर में आ जाएगा, तो ये Q इधर आ जाएगा, माइनस में है तो प्लस में, और ये एक माइनस, ये प्लस है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो A बराबर QP है, तो इसको हम P प्लस Q माइनस 1 लिख दे, तो हमें पता चल गया, हमें क्या पता चल गया कि A का वैल्यू जो है ना P प्लस Q माइनस 1 है, और D का वैल्यू कितना, हमें पता चल गया कि D का वैल्यू जो है ना, D का वैल्यू माइनस 1 है और A का वैल्यू P प्लस Q और माइनस 1 है, ये है ना। अब कह रहा है कि P प्लस Q वहां पर निकाल लेते हैं, A पता है D पता है, वहां का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है, वहां जहां लिखा हो उसके पहले वाला नंबर n होता है, तो n बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे बोलो,
तो n बराबर कितना p प्लस क्यू लगा दो यार। टी एन का फार्मूला, टी एन का फार्मूला क्या होता है, टी एन बराबर जो मेरा होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो होता है ना। तो a की जगह कितना लिखोगे, a की जगह p प्लस क्यू हमने निकाला है इससे, p प्लस क्यू माइनस एक, ये प्लस का प्लस, n की जगह कितना p प्लस क्यू वहाँ पर कह रहा है निकालने के, n की जगह कितना p प्लस क्यू और कितना माइनस एक, और d की जगह कितना लिखोगे, d की जगह बोल दो, d की जगह कितना माइनस एक, तो माइनस एक, ठीक है बात। अब ये p प्लस क्यू माइनस एक, ठीक है, इसको माइनस एक से गुना करोगे, इसको माइनस एक से गुना करोगे तो ये p को माइनस एक से साइन चेंज हो जाएगा सारा, ठीक है। तो p हो जाएगा माइनस का p और q हो जाएगा कितना माइनस का q, और ये माइनस एक है तब प्लस एक आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, तो p प्लस क्यू और माइनस एक, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये प्लस है तो साइन वही रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर वाला, माइनस रहता है यहाँ पे तो साइन चेंज हो जाता, तो माइनस p और ये आ जाता माइनस q और प्लस एक। देखो एक चीज यहाँ पे, यानी कि ये p प्लस में ये p माइनस में कट गया, ये q प्लस में और q माइनस में, इससे ये कट गया माइनस एक और प्लस एक, ठीक है, ये भी कट गया, तो यानी p प्लस क्यू वहाँ पर जो होगा ना वो कितना होगा, p प्लस क्यू वहाँ पर हो जाएगा जीरो, आपकी आंसर हो जाएगी, ठीक है। आई होप इस चीज़ को आप समझ गए हो। अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत बोलना, ठीक है। आगे भी मैं और क्वेश्चन इसी तरह बेहतरीन समझाते रहूँगा, ठीक है। आ जाओ इसी का चौथा नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कर, तुम लोग करते नहीं हो यार, सब्सक्राइब करोगे तभी तो और हम लोग कंटेंट लेके आएंगे। चलिए छोड़ो, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो। अब देखो यहाँ पे ना मैंने आपको एक चीज़ सिखा दिया है, एक चीज़ मैंने क्या सिखा दिया है पीछे वाले क्लास में, कि अगर यहाँ पे सातवां पद रहे, क्या सातवां पद, ये अभी भी मैंने डिस्कस किया कि सातवां पद 9 रहेगा तो सातवां पद के लिए डायरेक्ट a प्लस 6d लिखेंगे और इसको डायरेक्ट 9 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद, ठीक है, पहला पद चौथे पद का 3 गुना है, ठीक है। तो माना कि, ठीक है, हम लिखेंगे माना कि पहला पद a और सार्वंतर को कितना मानना है अपन को, सार्वंतर d है, ठीक है। कह रहा है कि तो हम चौथा पद निकाल ले क्या एक बार, तो tn बराबर कितना लिखेंगे, देखो किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद, तो यहाँ पे पहले यहीं तक चलते हैं, ठीक है, यहीं तक चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक इतना ही दूर में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है। इसके बाद ही हम लोग आगे की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद पहले पद का 3 गुना है, तो पहला पद हमने ये माना, चौथा निकाल के देखते हैं क्या होता है। तो चौथा बराबर लिखेंगे तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा कितना, चौथा पद के लिए कितना निकल जाएगा, a n की जगह 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 3d आ जाएगा ना, तो t4, ठीक है। अब देखो यहाँ से ना एक इक्वेशन आपको निकल के आ जाएगी, एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी। यहाँ पे ना इस बात को आप समझो, कह रहा है कि चौथा पद जो है ना पहले पद का 3 गुना है, यानी पहले पद जितना है उससे 3 गुना ज्यादा चौथा पद है, यानी कि अगर पहला पद 6 है तो चौथा पद कितना है 18 है। इस दोनों को बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, अगर पहला पद 7 है तो चौथा पद 21 है, तो दोनों को बराबर कर देंगे, ये ऑलरेडी 3 गुना ज्यादा है ना चौथा पद, तो इसमें हम 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ से प्रश्न से यहाँ लिखेंगे पहला पद और यहाँ चौथा पद को क्या लिखेंगे a प्लस 3d, और ये पहला पद जो है ना चौथा पद जो पहले पद के 3 गुना है, तो ये चौथा पद हो गया मेरा, और ये पहला पद ये ऑलरेडी 3 गुना ज्यादा है, यानी हम इसमें 3 से गुना कर देंगे। समझ आ रही है बात, आ रही है ना, यानी जो ऑलरेडी ज्यादा रहता है उसमें हम ज्यादा नहीं करते, गड़बड़ हो जाती बात, ठीक है। अब देखो 3a और इस a को इधर ले आओ, तो माइनस का a बराबर कितना 3d। अब यहाँ पे इधर सॉल्व करो तो 3a माइनस a, तो ये आ जाएगा 2a बराबर कितना 3d हो गया। तो यहाँ से सिंपल a लिखना चाहेंगे तो ये बराबर 3d/2, ठीक है। ये आपको इक्वेशन काम करेगा।
अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है सातवां पद तीसरे पद के दुगुने से एक अधिक है। यानी सातवां कोई पद होगा ना, यानी सातवां पद जो है ना, यानी कि यहाँ पे T7 है और यहाँ पे T3 है। कह रहा है कि सातवां पद तीसरा अगर 6 है तो इसके दुगुने से एक ज़्यादा है, यानी 6 है तो 6 का 12 1 13 है, तो यानी सातवां पद ऑलरेडी ज़्यादा है, दुगुने से एक ज़्यादा, यानी तीसरा में 2 से गुना करके एक ज़्यादा कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर इतना बात समझ रहे हो ना, तब बाकी मुझे लगता नहीं है ज़िंदगी में कुछ समझने की ज़रूरत है। अगर दिखाना है तो सातवां पद निकालोगे तो Tn बराबर कितना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सातवां पद के लिए a प्लस कितना 7 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस कितना 6d, ये हो गया सातवां पद के लिए। और तीसरा पद के लिए कितना लिखोगे, T3 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यानी a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी T3 बराबर लिखना होगा, लिखोगे a प्लस कितना 2d, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ प्रश्न से, ठीक है। कह रहा है कि सातवां पद, ठीक है, सातवां पद को हम क्या लिखेंगे, तो डिलीट करने दो। कह रहा है कि सातवां पद, ठीक है, T7 और यहाँ लिखे T3। कह रहा है कि ये सातवां पद तीसरे पद के दुगुने से एक ज़्यादा है, यानी ये ऑलरेडी ज़्यादा है, तो इसमें 2 से गुना करके एक जोड़ दें और सातवां पद की जगह कितना लिख दें, a प्लस कितना 6d, d लिख दें। अब यहाँ पे कितना लिख दें, इसको कितना लिख दें, तीसरा पद का कितना a प्लस 2d, और इसमें 2 से गुना कर दो और 1 जोड़ दो, बात हो गई खत्म, ठीक है। तो a प्लस 6d और इसमें 2 से पहले गुना कर दो, a को 2 से गुना करेंगे तो 2a, और 2 को d से गुना करेंगे तो 4d, और प्लस कितना है 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आप तो या तो इसको इधर लेके चले जाओ या इसको इधर लेके चले जाओ, बात दोनों एक ही हो जाएगा, जो भी आप करना चाहो। इसे हमको इधर लेके आता है तो a और इधर लाएंगे -2a, और ये 6d अपने जगह है, और 4d को इधर लाएंगे तो -4d, और इधर 1 बच गया, तो a और माइनस कितना 2a, तो a में से 2a घट गया तो माइनस का a, और 6d में से कितना घट गया 4d, तो ये हो गया 2d बराबर कितना 1 हो गया। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ a है ना, a की जगह कितना रख दो, 3/2 रख दो समीकरण 1 से, माइनस a की जगह कितना रख दो, माइनस का माइनस, a की जगह कितना 3d/2, और यहाँ कितना है 2d, बटे में कुछ नहीं था 1, यहाँ पे 1 रख दो, ठीक है बात होगी ना। अब इसको सॉल्व कर लो। अब पूछेगा ये यहाँ पे ये कैसे किया, तो यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 से रखा है, समीकरण 1 से, ठीक है, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, 1 से रखा है बोल देना, मतलब लिख देना आप, ठीक है। 3d और यहाँ कितना आ जाएगा, 1 दूना 2, 2 दूना 4 बराबर 1, ठीक है। जब बीच में बराबर आ जाए, जिंदगी में हमेशा एक ही काम करते हैं, 4d में से 3d गया तो d/2 और 1/1, कोना कोनी गुना कर दो तो d को गुना कर दो 1 से, और 1 को गुना कर दो 2 से, तो d का मान कितना हो गया 2। अब देखो मेरा काम हो गया ना, ये मेरा काम हो गया, d का मान कितना आ गया, d का मान कितना 2, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बात। तो यानी कि समीकरण 1 कह रहा है कि 3d/2, तो a 3d के जगह 2 और बट्टा 2 काट दो इसको, तो a की वैल्यू कितना आ गई 3, हो गया ना काम, यानी a की जगह कितना आ गया 3 और d के जगह 2, तो हमारा आंसर जो हो गया a बराबर हो गया कितना 3 और d बराबर कितना हो गया 2। कह रहा है श्रेणी लिखने के लिए, तो श्रेणी के आप कुछ भी कहता विषमा पद भी ज्ञात करने के लिए निकाल लेते, a बराबर 3, तो दूसरा टर्म कितना 5, 2 प्लस मेहनत 2 जोड़ते हैं 5 7 9 11, ठीक है, डॉट 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 जितना मन चाहे आप लिख सकते हो, ये आ जाएगा आपका AP, ये हो गई आपकी आंसर, ठीक है बात।
ये हो गया आपका आंसर 3, 5, 7, 9, ये सारा आंसर हो गया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दूसरी बात कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ ना, सारे का स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नोट्स सारे हमारे वेबसाइट यानी विद्यालय पॉइंट पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, vidyalaya.com से सारे आपकी अपनी प्रिपरेशन तैयारी के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख सकते हो। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पे चल भी रही होगी, तो वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।